गुड मॉर्निंग बॉयज। अब हम साइंस में हमने कल पढ़ा था NaCl। NaCl लवणों के बारे में, यौगिकों के बारे में हम कुछ उनके गुण, उनके उपयोग, वो किस तरीके से बनते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कल NaCl के बारे में। उस NaCl के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें मैंने एक उसके उपयोग को एक उसके उपयोग में NaCl का एक उपयोग और था। उस NaCl के उपयोग में क्या था कि NaCl है वो हिमीकरण मिश्रण भी बनाता है। कौन सा मिश्रण बनाता है? हिमीकरण मिश्रण। हिमीकरण मिश्रण मैंने आपको बताया था, हिमीकरण मिश्रण क्या होता है? हिमीकरण मिश्रण। तो NaCl के बारे में हमने कल पढ़ा था। NaCl के बारे में कि भाई उसका गुण जो होते हैं वो श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, फिर उसका टेम्परेचर जो उसका जो गलनांक होता है वो 1081 केल्विन होता है, समझ गए। जल में विलय होता है। फिर कहा था कि वो जल क्या विलयन में होता है, उसका जलीय विलयन आयनित होता है। फिर हमने उसके उपयोग पढ़े थे कि नमक का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में हम करते हैं, फिर उसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं हम, और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड उनके बनाने में कच्चे माल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही हमने इसमें एक और उपयोग हमें देखना था, हिमीकरण मिश्रण। हिमीकरण मिश्रण क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो ये कुल्फ़ी वगैरह बनाते हैं वो उसके अंदर क्या करते हैं, नमक के साथ, बर्फ़ के साथ नमक उसके अंदर डालते हैं। कुल्फ़ी वगैरह बनाते हैं वो अपने आसपास जो भी उनका बॉक्स होता है उसके आसपास, जैसे आपने देखा होगा ये मटका कुल्फ़ी वगैरह, तो उनके आसपास बर्फ़ के साथ साथ वो क्या करते हैं, उसके अंदर नमक डालते हैं, जिससे क्या होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो हो जाता है और वो कुल्फ़ी होती है वो ठंडी हो जाती है, और जो बर्फ़ है वो लंबे समय तक गलता नहीं है। तो उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? हिमीकरण मिश्रण, यानी बर्फ़ प्लस नमक का मिश्रण। तो ये एक और उपयोग था इसका, हिमीकरण मिश्रण। आज हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। आज हम पढ़ेंगे NaOH। देखते हैं NaOH क्या है। इसका साधारण जो नाम है, क्या है? साधारण नाम। इसका जो साधारण नाम है, साधारण नाम इसका है कास्टिक सोडा। इसको क्या कहते हैं हम? कास्टिक सोडा। साधारण नाम इसका क्या है? कास्टिक सोडा। क्योंकि ये कास्ट से प्राप्त होता है इसलिए इसका साधारण नाम क्या रखा? कास्टिक सोडा, कि इसको कास्ट से बनाते हैं। फिर रासायनिक जो नाम है इसका, रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका केमिकल नाम है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नाम इसे क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, क्योंकि कहाँ से प्राप्त होता है? ये कास्ट से बनाया जाता है इसलिए इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। रासायनिक नाम इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जो pH होती है ये कहलाता है प्रबल सार। क्या कहलाता है? प्रबल सार। और प्रबल सार की pH, इसकी pH जो होती है वो होती है 14। सबसे प्रबल सार कहलाता है और इसकी pH कितनी होती है? 14 होती है। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो इसके रिएक्शन हम लिखते हैं, इसको किस तरीके से बनाते हैं। क्या करते हैं हम? NaCl जो नमक है, मैंने कल पढ़ा था कि NaCl का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में किया जाता है। तो NaCl का हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्वस यानी जलीय विलयन। उसके साथ हम जल की क्रिया कराते हैं, जल की क्रिया कराते हैं। तो क्या बनता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन किसका बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। समझ गए? किसका बनेगा? सोडियम। NaCl एक्वस यानी उसका जलीय विलयन, और उसके साथ जल की क्रिया जब हम कराते हैं तो क्या बनता है? NaOH। साथ ही साथ क्या बनता है? एक क्लोरीन गैस बनती है, और साथ ही साथ एक कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। ये दो प्रकार की गैसें भी बनती है। तो NaCl के साथ जल का क्या करते हैं? विद्युत अपघटन। इसमें क्या कराते हैं हम? विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन NaCl के जलीय विलयन का जल के साथ अब विक्रिया की जाती है। विद्युत अपघटन जब इसका कराया है तो क्या बनता है? एक तो NaOH वहां पर अक्षेपित हो जाता है, एक क्लोरीन गैस बनती है, और एक H2 गैस वहां का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये किसकी? NaOH की रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से बनता है। अब देखो क्या विद्युत अपघटन किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक पात्र लिया, उसके हमने 2 इलेक्ट्रोड डाले। 2 क्या डाले? इलेक्ट्रोड। ये जैसे पात्र है, इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? हमने डाला NaCl, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। पहले ये इलेक्ट्रोड धातु के हो सकते हैं, धातु के 2 इलेक्ट्रोड हो सकते हैं इसके अंदर, एक के ऊपर प्लस चार्ज, एक के ऊपर माइनस चार्ज। किस तरीके से विद्युत अपघटन होता है? ये प्लस, एक होता है माइनस चार्ज। इस तरीके से ये तार के द्वारा शायद विद्युत अपघटन, ये सेल या बैटरी इसके साथ जोड़ी हुई होती है। तो ये प्लस
और ये माइनस, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। धातु के हो सकते हैं, कार्बन के दो इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या डाला है? NaCl प्लस H2O, ये सॉल्यूशन बन गया। तो इसमें क्या बनेगा बताओ? मैंने कहा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो क्लोरीन गैस बनेगी और एक हाइड्रोजन गैस। अब आप ध्यान देना, ये जो क्लोरीन गैस है ये किस पे जाती है? एनोड पे। किस पे? एनोड पे। और ये H2 गैस किस पे जाती है? कैथोड पे। ध्यान रखना कि इसमें जो ये क्लोरीन गैस है वो कहाँ पर मुक्त होती है? ये मुक्त होती है कहाँ पर? एनोड पे, क्योंकि ये क्लोरीन जो है वो माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज हमेशा जाता है प्लस चार्ज की ओर। तो क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस, तो जो क्लोरीन गैस है वो किधर जाएगी? एनोड यानी प्लस की ओर। और जो हाइड्रोजन है वो क्या होती है? प्लस, तो ये किसकी ओर जाएगी? ये जाती है कैथोड की ओर। किसकी ओर जाती है? कैथोड यानी माइनस की, और माइनस चार्ज की ओर ये प्लस चार्ज की ओर जाती है। तो ध्यान रखना, क्लोरीन गैस जो होती है इस रिएक्शन में यही पूछ सकते हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, तब दो प्रकार की गैसेस कौन सी निकलती है? तो हम कहेंगे क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस कहां पर मुक्त होती है? एनोड पे। तो इलेक्ट्रोड का जो प्लस वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड। और जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड। तो क्लोरीन गैस जो इसमें से निकलती है वो कहां पर मुक्त होती है? क्लोरीन गैस एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कहां पर मुक्त होती है? कैथोड पे। ठीक है। और पीछे जो बचता है NOH वो इसके नीचे जाके विलयन के रूप में इसके नीचे जाके, इसके नीचे कैथोड के नीचे जाके NOH क्या हो जाता है? अक्षेपित हो जाता है। इसी के नीचे ये NOH या अक्षेपित, और इसे हम बाहर ले लेते हैं। तो इस प्रकार NOH का हम निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार NOH क्या हुआ? NOH एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी होता है, क्योंकि ये जल के अंदर सोडियम प्लस और OH आयनों में टूट जाता है। तो एक प्रकार से ये प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सादा नाम कास्टिक सोडा। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये pH कितनी होती है? ये प्रबल क्षार है। और pH कितनी होती है इसकी? 14 होती है। इसकी रिएक्शन है कि NaCl का जलीय विलयन लेकर जब उसकी जल के साथ हम अभिक्रिया करा, जल में अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ ही साथ क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लोरीन गैस कहाँ पर मुक्त होती है? एनोड पर, क्योंकि ये माइनस चार्ज वाली गैस है, इसलिए कहाँ पर मुक्त होती है? एनोड पर। और H2 गैस कहाँ पर मुक्त होती है? ये मुक्त होती है कैथोड पर। और इसी कैथोड के नीचे NOH क्या हो जाता है? अक्षेपित हो जाता है, जिसे हम अलग कर लेते हैं। ये तो हुआ इसका साधारण सा एक ब्रीफ, इसके बारे में संक्षिप्त परिचय हो गया। अब इसके हम पढ़ते हैं गुण। क्या पढ़ते हैं? गुण पढ़ते हैं। इस तरीके से हम इसके गुण पढ़ते हैं। देखो गुण क्या होते हैं इसके, ध्यान देना। गुण में क्या क्या? देखो गुण, सबसे पहला जो इसका गुण है कि ये होता है श्वेत। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? श्वेत होता है। फिर ये कैसा होता है? एक चिकना भी होता है, ये श्वेत, चिकना और ठोस। कैसा होता है गुण इसका? श्वेत, चिकना और ठोस होता है। अब इसका हम देखते हैं गलनांक। कल हमने उसका भी देखा था। तो गलनांक इसका जो होता है वो गलनांक होता है 91 केल्विन। कितना होता है गलनांक इसका? 591 केल्विन। तो श्वेत, चिकना और ठोस, और गलनांक कितना होता है? 591 केल्विन। तीसरा इसका गुण क्या है? देखो श्वेत, चिकना और ठोस हो गया, गलनांक कितना हो गया? 591 केल्विन हो गया। अब ये जल के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है? जल के अंदर, यानी इसके जल के अंदर विलय भी होता है। ये जल में शीघ्रता से विलय हो जाता है। जल में क्या हो जाता है? शीघ्रता से विलय। जल में शीघ्रता से विलय। तीसरा गुण क्या है इसका? कि जल के अंदर ये शीघ्रता से क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। श्वेत होता है, चिकना होता है और ठोस होता है। गलनांक कितना होता है? 591। कल ही मैंने बताया था कि गलनांक का मतलब होता है कि जो बिंदु जिस पर वो गलता है। तो गलनांक कितना होता है? 591 केल्विन। जल में क्या होता है? शीघ्रता से विलय। चौथा गुण क्या है? कि जल के अंदर ये आयनित हो जाता है। जल के अंदर जल के विलयन, या जल में लिख देते हैं हम, जल में आयनित होकर किसमें बढ़ जाता है? Na+ एक्वस, जल के अंदर बात कर रहा हूँ, और एक किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये OH- में। तो जल के अंदर ये आयनित हो जाता है, इसका मतलब ये विद्युत का सुचालक होगा, इसलिए इसको प्रबल विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। प्रबल क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। किसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवानी हो तो हम NOH का यूज कर सकते हैं। तो गुण ये हो गया। एक इसका इंपॉर्टेंट जो 5वां गुण है वो गुण है इसका, क्या गुण है? कि इसके जो क्रिस्टल होते हैं, इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिस्टल जो होते हैं वो होते हैं प्रस्वेद। कैसे होते हैं? प्रस्वेद होते हैं। इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं? प्रस्वेद होते हैं। इसके जो कण होते हैं या क्रिस्टल होते हैं वो प्रस्वेद। प्रस्वेद का मतलब होता है नमी सोखने वाला। क्या होता है? नमी सोखने वाला। तो इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रस्वेद, यानी नमी सोखने वाला।
तो ध्यान रखना, इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रस्वेद। और प्रस्वेद का मतलब क्या होता है, जो नमी को सोख ले, समझ गए। तो ये NOH के गुण है, क्या है, स्वेद, चिकना और ठोस, गलनांक 591 केल्विन, जल में शीघ्रता से विलय हो जाता है, जल में ये आयनिज हो जाता है, क्या बनाता है, Na+OH-, इसलिए विद्युत प्रबल विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसको हम सॉल्यूशन के रूप में यूज कर सकते हैं। अब इसके हम देखते हैं उपयोग, क्या देखते हैं, उपयोग, बताओ इसके देखते हैं हम क्या उपयोग। उपयोग कौन कौन से, देखो सबसे पहला उपयोग इसका क्या है, साबुन में, साबुन उद्योग में कर सकते हैं इसका उपयोग। अब कपड़ा उद्योग में इसका कर सकते हैं। सिल्क जो उद्योग है, सिल्क उद्योग, उनके निर्माण में इसका उपयोग होता है, उद्योग में। देखो तो साबुन उद्योग, कपड़ा उद्योग, सिल्क उद्योग के निर्माण में NOH का उपयोग होता है, जो साबुन बनाता है उसके अंदर। दूसरा, फिर उसके बाद इसका और उपयोग देखते हैं, तो उपयोग में और क्या आ जाता है, देखो फिर इसका दूसरा जो उपयोग हम करते हैं वो बॉक्साइड के धातु क्रम में, बॉक्साइड के धातु क्रम, बॉक्साइड जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, AlOH3। तो ये बॉक्साइड होता है, इस बॉक्साइड में क्या होता है, एल्यूमिनियम का एस्क होता है। बॉक्साइड किसका एस्क होता है, एल्यूमिनियम का। तो इसमें से जो धातु क्रम का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारी धातुएं हो, उनको अलग करने के लिए, समझ गए, उसको अलग करने के लिए, तो बॉक्साइड किसका होता है, एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइड के धातु क्रम में भी NOH का उपयोग करता है, ताकि सारी धातु अलग करने के लिए इसका यूज इसके अंदर होता है। तो बॉक्साइड के धातु क्रम में बॉक्साइड किसका होता है, एस किसका है, ये एल्यूमिनियम का एस्क है। एस्क का मतलब जिसमें बहुत सारी धातुएं मिली हो, उसको शुद्ध करके, मतलब अशुद्धि रूप में होती है, जिसमें बहुत सारी धातुएं, बहुत सारी मतलब पदार्थ उसके अंदर होते हैं, फिर उसको हम धातु क्रम करके उनको अलग किया जाता है, उसमें भी NOH का उपयोग किया जाता है। तीसरा हम करते हैं इसको पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के शोधन में। तो पेट्रोलियम के शोधन में मतलब पेट्रोलियम के शोधन में कैसे, कि जो पेट्रोलियम होता है उसके अंदर, देखो पेट्रोलियम में पेट्रोल भी आता है, केरोसिन भी आता है, मोम भी होता है, इन सब का शुद्ध करना है, इनको अलग अलग करना है, तो उसके लिए भी NOH का यूज होता है। तो पेट्रोलियम के शोधन में इसका यूज होता है, साबुन, कपड़े, सिल्क उद्योग में, बॉक्साइड के धातु क्रम में, और पेट्रोलियम के शोधन में इसका यूज होता है। तो ये NOH के उपयोग है, किसके उपयोग है, NOH के। और भी इसके उपयोग है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक, प्रयोगशाला में ये कहाँ यूज होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसको यूज किया जाता है। प्रयोगशाला में कहाँ किया जाता है, अभिकर्मक, कर्मक के रूप में। इसको प्रयोगशालाओं में हम अभिकर्मक के रूप में भी यूज इसको करते हैं। तो साबुन उद्योग, सिल्क उद्योग में हो गया, बॉक्साइड के धातु क्रम में हो गया, पेट्रोलियम के शोधन में हो गया, और प्रयोगशाला में ये अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज होता है। किसमें, प्रयोगशाला में, मतलब कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसको चेक करने के लिए उसको प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में हम यूज करते हैं। तो ये किसके उपयोग है, NOH के उपयोग है। किसके उपयोग है, NOH के। ध्यान रखना, NOH का साधारण नाम कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, pH कितनी होती है, प्रबल 4, यानी कितना होता है 14। और कैसे NaCl का H2 से ज्ञात करते हैं तो क्या बनता है, NaOH बनता है। NaOH के साथ और क्या बनता है बताओ, एक तो क्लोरीन गैस बनती है और एक हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लोरीन गैस कहाँ पर मुक्त होती है, एनोड पर। कहाँ पर, एनोड। H2H कहाँ पर मुक्त होती है, कैथोड पर। H2S गैस कहाँ पर मुक्त होती है, कैथोड पर। ये इसके गुण है, स्वेद, चिकना, ठोस होता है, गलना 591 केल्विन, जल में शीघ्रता से विलय और जल में आयनित होकर Na+ और OH- बनाता है। उपयोग क्या है इसका, साबुन, कपड़े व सिल्क उद्योग में, बॉक्साइड के धातु क्रम में, एल्यूमिनियम का अयस्क के बॉक्साइड, तो उसको शुद्ध करने के लिए भी इसका यूज होता है। पेट्रोलियम के शोधन में यूज करते हैं और प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में NOH का उपयोग होता है। इस प्रकार हमने आज NOH के बारे में पढ़ा। इसको आप अपने नोट्स के अंदर वापस देख लें एक बार, और जो बुक्स के अंदर है उसमें भी देख लें। हो सकता है कोई एक उपयोग वगैरह आप देख लें, इसमें थोड़ा और भी कोई उपयोग वगैरह अगर छूट गया है तो वो आप इसमें देखें कि और इसके कोई उपयोग हो तो। बाकी ये सारे, क्योंकि हमें परीक्षा में 2 उपयोग और 2 गुण के बारे में हमें पूछते हैं, तो इसके बारे में आप बुक्स को डिटेल से एक बार, बुक्स को मेरे पढ़ाने के बाद एक बार बुक्स को भी देखें, और बुक्स को देने के बाद फिर उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस जो पीछे वाले हैं वो क्वेश्चंस आप करें। हम कल नेक्स्ट एक और यौगिक लेंगे, उसके बारे में पढ़े। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।